नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ में जो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे को पेशेंट्स आईवीएफ से प्रेग्नेंट हो जाते हैं और उसके बाद उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, खुद भी आ जाते हैं, हमें भी बहुत प्रेशर देते हैं इस चीज़ को लेकर और बहुत पैनिक में आ जाते हैं। तो मैंने इसकी वीडियो एक पंजाबी में भी बनाई है और मैंने सोचा कि इसकी एक हम हिंदी में भी वीडियो बना दें जिससे पेशेंट्स को पता चल जाए कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ में स्पॉटिंग और ब्लीडिंग का क्या करना है। तो जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम 15 दिन के बाद चेक करते हैं कि पेशेंट का रिज़ल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव होने के बाद कुछ पेशेंट्स को बीच बीच में दाग लगता है। अब हम पहले ही, क्योंकि हमें पता होता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम पहले ही पेशेंट को इमरजेंसी मेडिसिन का एक पैकेट बना के देते हैं कि जब भी आपको प्रॉब्लम हो, आपके पास ये गोलियां हैं, ये आपने 4 डोफेस्टन की गोलियां खा लेनी है और ये एक पेट में लगाने वाला इमरजेंसी का टीका है, ये आपने सबकुटेनियस टीका लगा लेना है। तो ऐसा हम इमरजेंसी में बता के रखते हैं। मगर फिर भी पेशेंट्स को जब भी खून का दाग लगता है तो मुझे नहीं पता क्यों वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, बार बार फ़ोन कॉल करने लगते हैं और बहुत हमें भी, कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो हम कर नहीं पाते, इतना प्रेशर दे देते हैं। अब इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आईवीएफ जो है वो जो भी कहो एक तरह से आर्टिफिशियल प्रोसीजर है जिसमें हमने बेबी बनाकर नीचे से यूट्रस में रखा है। इसमें हम एक से ज़्यादा बेबीज़ रखते हैं और जो नेचुरल प्रेगनेंसी का बेबी है वो यूजुअली सिंगल होता है, एक होता है और वो ट्यूब के रास्ते से बच्चेदानी में आता है। जब भी आर्टिफिशियली हम यूट्रस के अंदर बेबी रखते हैं तो वो बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, अच्छे से चिपक जाएं तो, पर जो इम्प्लांटेशन है वह एक तरह से दूसरे तरीके से हुई है, अगेंस्ट नेचर। और कई बार 2-2 बेबी भी डाले जाते हैं और ट्विन्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे इस कंडीशन में हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, कई बारी बहुत ज़्यादा परसेंटेज पेशेंट्स में भी होती है। उसके अलावा जो स्पॉटिंग के बाद जो ब्लीडिंग का बढ़ जाना है, थोड़ी ज़्यादा होना, वह ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादातर होता है, यानी कि दोनों बेबी चिपक गए और फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी, तो ट्विन प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांस रहता है। अब हम पहले इमरजेंसी मेडिसिन देते हैं, फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 2 घंटे के लिए वेट करिए, अगर 2 घंटे तक ठीक नहीं होता तो हॉस्पिटल में आ जाइए। हॉस्पिटल में आके हम कुछ ऐसे टीके देते हैं जिससे जो इनकी ब्लड की क्लॉटिंग की जो शक्ति है वह बढ़े और ब्लीडिंग एकदम सील हो जाए। इस चीज़ में पैनिक का कोई रोल नहीं है। दूर के पेशेंट होते हैं तो वो, उनके पास उतना टाइम होता है क्योंकि उनके पास घर में ही दवाएं पड़ी होती हैं कि अब क्या करना है, तो उनके पास उतना टाइम होता है कि वह हॉस्पिटल आ सकें। मगर इस चीज़ में ऐसा देखा गया है कि पैनिक करने का कोई रोल नहीं है और जो लोग ज़्यादा पैनिक करते हैं उनका अबॉर्शन रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। तो शांति से रहना है, ऐसा सोचना है कि हाँ ऐसा होना ही था, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कुछ लेडीज़ बहुत अजीब बिहेव करती हैं, पहले हम शुरू से देख रहे होते हैं पेशेंट को, अब उसकी जर्नी के दौरान पूरा आईवीएफ हुआ होता है, मगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने वाले पेशेंट्स कुछ अजीब ही तरीके से बिहेव करने लगते हैं, रोने लगते हैं, बच्चों जैसे बिहेव करने लगते हैं। हल्का फुल्का दाग लगने पे भी उनको लगता है कि सब निकल गया, या बाथरूम में छोटे छोटे जो पीस निकलते हैं उनकी फ़ोटो खींच के हमें भेजते हैं कि हमें ये देखो जी अबॉर्शन हो गई है, बेबी तो बाहर आ गया है। तो ये सब जो है अजीब चीज़ें, ऐसे बिहेव करना अच्छा नहीं है। इससे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप तो ख़राब होती ही है, इससे पेशेंट के दिमाग के ऊपर भी अच्छा असर नहीं होता। तो इसलिए शांति से रहना है, वेट करना है, दवाई खानी है, रेस्ट करनी है और 1-2 घंटे बाद फिर से चेक करना है। जो ब्लड होता है उसका कलर धीरे धीरे चेंज होता रहता है, जैसे शुरू में लालगी में ब्लड होता है, जैसे फ्रेश ब्लड रहता है, फिर धीरे धीरे करके वो डार्क रेड और मरून कलर का हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि हाँ ब्लीडिंग जो है वो कम हो गई है या सील हो गई है या बंद होने वाली है। और कई बारी अंदर कलेक्टेड ब्लड रहता है जो धीरे धीरे करके आता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, जिससे पेशेंट्स को शक होता है कि ये बेबी बाहर आ गया। तो उस चीज़ को लेके पैनिक नहीं करना है और ज़्यादातर पेशेंट्स दवाओं से ठीक हो जाते हैं।
अब कुछ 1-2% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको तूफ़ान की तरह ब्लीडिंग होती है, और जब तक वो हमारे पास आते हैं तो हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम देख के कहते हैं कि कुछ भी अंदर नहीं रहा। तो ऐसा जो है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आईवीएफ के बाद होता है तो पेशेंट को तो दुख होता है, जिस डॉक्टर ने आईवीएफ किया होता है उसको भी बहुत धक्का लगता है कि ये क्या हो गया, मगर ऐसे 2-3% पेशेंट्स में होना ही होता है। और इसलिए इस चीज़ को लेकर ये समझना है कि कोई कारण रहा होगा और अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। कुछ पेशेंट्स की बच्चेदानी बिल्कुल खाली हो गई होती है, कुछ पेशेंट्स की जो बच्चेदानी है वह जो है वो खाली नहीं हुई होती, तो उसको हम दवाओं से फिर खाली करते हैं। कुछ पेशेंट्स को स्पॉटिंग जो है, ब्लीडिंग है, वह बहुत कम होती है, धीरे धीरे होती है, अलग रंग का ब्लड आता है, उसमें हमें अल्ट्रासाउंड करके चेक करना पड़ता है कि क्या बच्चे की धड़कन वगैरह ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे की धड़कन चली गई होती है तो वो भी स्पॉटिंग के द्वारा बताता है कि मैं अंदर ठीक नहीं हूँ। उसके अलावा जो है पहले जो 3 महीने में जो ब्लीडिंग स्पॉटिंग है अगर वो बंद हो जाती है तो दूसरे जो अगले 3 महीने में बहुत कम परसेंटेज पेशेंट्स में होती है, और ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होती है जिनमें ऑल नीचे होती है या ऑल में थोड़ा ब्लड होने का शक रहता है। पहले 3 महीने में ज़्यादातर पेशेंट को ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है तो उसके बाद वो बंद हो जाती है और फिर दोबारा नहीं होती। कुछ पेशेंट्स को थ्रू आउट प्रेगनेंसी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग चलती रहती है, और कई बार हम ऑल भी नीचे नहीं होती, और कई बार हम इसका कोई कारण नहीं जान पाते कि क्यों हो रही है। जो बाद में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना है वह डिलीवरी के टाइम पे भी होता है थोड़ा बहुत, कि जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो हल्का फुल्का दाग लगता है। बीच वाले 3 महीने में ऑल के नीचे होने के कारण या ऑल में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होने के कारण होता है, और पहले 3 महीने में ही सिर्फ अबॉर्शन रिस्क ज़्यादा होता है। जब भी किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो डॉक्टरी देख रेख में रहना चाहिए, पर पैनिक नहीं करना चाहिए। बेफालतू की घबराहट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।